Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will solve exercise 3.2. Question number 1 है इधर, find x in the following figures. ये फिगर बना हुआ है, इसमें ये x की वैल्यू पता करनी है। अभी x की वैल्यू पता करने के लिए हमें ये एंगल इनकी वैल्यू पता करनी होगी। हम इन एंगल को a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। a + 125 इज इक्वल टू 180। a + 125 इज इक्वल टू 180 बिकॉज इट इज लीनियर पेयर। ठीक है, a इज इक्वल टू 180 माइनस 125। एक ही लाइन पे अगर दो एंगल हैं तो उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार a + 125 इज इक्वल टू 180। a इज इक्वल टू 55 डिग्री। सेम ये b का भी करेंगे। b + 125 इज इक्वल टू 180। b इज इक्वल टू 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55। इसकी वैल्यू हो गई 55। a बराबर 55 एंड b इज इक्वल टू 55। a भी 55, b भी 50। ये b और a हमने प्राप्त कर लिए। अभी x की जो वैल्यू होगी a + b के बराबर होगी। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर a एंड b। तो x इज इक्वल टू a + b। x की वैल्यू a + b के बराबर होगी। ये बात आपको ध्यान रखने की है। x एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू दो अपोजिट इसके सामने वाले दोनों एंगल के सम के बराबर होगी। तो x इज इक्वल टू a की वैल्यू 55 + b की वैल्यू भी 55, ये हो गई 110। x इज इक्वल टू 110, ये इसका आंसर हो गया। अभी आपका ये बी पार्ट है, इसमें इस तरह की एक फिगर दी हुई है, देखिए, जिसमें ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल दिया हुआ है। एक एंगल 70 डिग्री है, एक एंगल 60 डिग्री है, एक एंगल एक्स है। इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसके सारे एक्सटर्नल एंगल निकाल लेते हैं। देखिए ये राइट एंगल है, तो ये राइट एंगल तो 90 डिग्री का होता है। ये भी राइट एंगल है, ये भी 90 डिग्री हुआ। अभी ये 90 है तो ये कितना होगा, टोटल तो 180 होता है। 180 माइनस 90 इज इक्वल टू ये भी 90 होगा। तो हमारे पास क्या है, सारे एक्सटर्नल एंगल निकल आए एक्स को छोड़ के। अभी एक्स बाकी है लेकिन सारे एक्सटर्नल निकल आए। अब आगे आपको एक बात ध्यान रखनी है, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360। यानी किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटर्नल एंगल का सम 360 होता है। कोई भी पॉलीगॉन हो, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, हेक्सागोन हो, पेंटागोन हो, कोई भी हो, उसके सारे एक्सटर्नल एंगल को जोड़ेंगे तो 360 होगा। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360। तो हम यहाँ भी वही कर देंगे, x प्लस यहाँ से शुरू करिए, ये 90 प्लस ये 60 प्लस ये भी 90 प्लस अगला भी 70 इज इक्वल टू 360 डिग्री। x + 310, इन सब का जोड़ 90 + 60 150, 150 और 90 240, 240 और 70 310 इज इक्वल टू 360। x इज इक्वल टू 360 माइनस 310, x इज इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू 50 आ गई। लेकिन आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360। ये एक फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा।
देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ फर्स्ट 9 साइड्स, सेकंड 15 साइड्स। 15 साइड्स है तो एक्सटीरियर एंगल कितने के होंगे, 9 साइड्स है तो एक्सटीरियर एंगल कितने के होंगे। अब एक रेगुलर पॉलीगॉन के लिए ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना होगा। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स कर देते हैं हम। तो अभी फर्स्ट को निकालेंगे तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन 9, ये 360 अपॉन 9 सॉल्व होके 40 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरह हम सेकंड के लिए भी कर देंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन 15, 24 डिग्री, ये इतना हो गया। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, और ये सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन के लिए ही लगेगा, दूसरे पॉलीगॉन पर ये लागू नहीं होगा। अगर पॉलीगॉन की सारी साइड्स बराबर हैं, सारे एंगल बराबर हैं, तो ये फॉर्मूला है ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। अभी क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। इसके लिए भी फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। जो पहला फॉर्मूला था उसी को चेंज कर दिया जाता है, नंबर ऑफ साइड इधर पहुंच जाती है, एक्सटीरियर एंगल इधर आ जाता है। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। अभी इसमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है हमें, तो इज इक्वल टू 360 अपॉन 24। अगर हम 24 से 360 को डिवाइड करेंगे तो 15 आंसर आएगा। तो 15 नंबर्स ऑफ साइड्स हो गई, ये इसका आंसर हो गया, सॉल्व हुआ। अभी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। अगर प्रत्येक इंटीरियर एंगल, अंदर वाला एंगल 165 है तो इसमें कितनी साइड्स होंगी। तो इसमें क्या है, किसी भी पॉलीगॉन के लिए इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम 180 होता है। तो हम इस तरह एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। इंटीरियर एंगल 165 दिया हुआ है, 165 प्लस एक्सटीरियर एंगल मान लीजिए ए है तो ये 180, ए इज इक्वल टू 180 माइनस 165 इज इक्वल टू 15 डिग्री। इसमें एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 15 डिग्री आ गया। अभी हम क्या करेंगे, ऊपर वाला फॉर्मूला फिर लगाएंगे, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो अभी इस फॉर्मूले को लिखेंगे यहाँ, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन 15 ये 24 आया, सॉल्व हो गए 24 नंबर्स, नंबर ऑफ साइड्स हुई 24 नंबर हुई इसकी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो सकता है कि नहीं। इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। कोई पॉलीगन है उसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो सकता है कि नहीं, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन 22। हम डिवाइड करेंगे, अभी इसे सॉल्व किया जाए तो ये आएगा 16.36 कुछ आएगा। लेकिन किसी भी
रेगुलर पॉलीगॉन या किसी भी पॉलीगॉन की साइड्स सीधी सीधी होती हैं, जैसे 1 2 3, पॉइंट में नहीं हो सकती, ये अधूरी है। आधी साइड किसी की हो नहीं सकती पॉइंट में किसी की, इसलिए ये रेगुलर पॉलीगॉन हो नहीं सकता। अगर ये 16 आता, ये नहीं आता, तो फिर ये रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता था। तो इसे लिखेंगे, इसका आंसर आएगा नो। ठीक है जी। अब आया इसका बी पार्ट। कैन इट बी पॉसिबल, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन वाई? क्या ये 22 इंटीरियर एंगल हो सकता है क्या? 22 किसी का भी इंटीरियर एंगल, किसी रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल हो सकता है कि नहीं, ये देखते हैं अभी। देखिए, अगर 22 इंटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल 180 में से 22 माइनस करके आ जाएगा, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हम इसे निकाल लेंगे। 158 एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब सेम नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन 158। 158 को ये 360 से 158 को डिवाइड करके देखेंगे। पूरा पूरा डिवाइड होता नहीं है। अगर पूरा डिवाइड होता 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो क्या ये रेगुलर पॉलीगॉन होता। तो अभी भी ये नो ही आएगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ए सॉल्यूशन। व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन वाई? किसी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है? तो रेगुलर पॉलीगॉन शुरू कहाँ से होते हैं? 2 साइड्स का कोई पॉलीगॉन होता नहीं, 3 साइड्स वाले होते हैं। ट्रायंगल से शुरू होता है। ट्रायंगल अगर रेगुलर है, यानी तीनों साइड इसकी बराबर हैं, तो इसके एक एंगल का वैल्यू 60 डिग्री होगा। 60, ये सभी का 60 होगा। ठीक है। रेगुलर ट्रायंगल के ईच एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होती है। 60 + 60 + 60, इस तरह 180 डिग्री टोटल हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 से कम का नहीं होता। अगर ये क्वाड्रिलेटरल होता तो 60 और भी ज़्यादा हो जाता। पेंटागन होता तो और भी ज़्यादा होता। हेक्सागन होता तो इस तरह बढ़ते चले जाता, 60 से ज़्यादा वैल्यू हो जाती, लेकिन 60 से कम नहीं होती। इसमें हम लिखेंगे फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल इज इक्वल टू 60 डिग्री मिनिमम एंगल हो सकता है। अभी इसमें दूसरा पार्ट है वाई का आंसर लिखने के लिए हम इसे अगर x मान लें तो x + x यानी अंदर वाले इंटीरियर तीनों एंगल्स का सम इज इक्वल टू 180। 3x इज इक्वल टू 180 एंड x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3 इज इक्वल टू 60। इस तरह हम निकाल भी सकते हैं, क्योंकि एंगल सम 180 होता है। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका 6b। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन? अभी ये मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल यानी बाहर का एंगल के बारे में बात की जा रही है। इसमें हम लिखेंगे वी कैन सी दैट द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज 180 - 60। मिनिमम इंटीरियर 60 है, तो वही मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा। इसके बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल जो है मैक्सिमम होगा। ये आ गया 120 डिग्री। इस तरह हमारा ये एक्सरसाइज 3.2 समाप्त हुआ इधर।